हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का आज अलजेब्रा की एक मिसलेनियस सी क्लास में। आपने सब कुछ पढ़ा है अभी तक अलजेब्रा में, बहुत सी बातें पढ़ी हैं, बहुत सी बातें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। लेकिन इन सब के बीच में मेरा मन हुआ कि यार क्यों ना कुछ मिसलेनियस सवाल किए जाए, मिक्स सवाल। यानी एक नया सा सवाल आपके सामने आता है, कैसे उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल एक बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत की है। ये सवाल आपके सामने है, सवाल में कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल है, बताइए जरा देख के कैसे करेंगे। कौन बता सकता है? जरा सा अंतर है, ऐसे समझिए कि x माइनस दे रखा है और प्लस पूछा है। माइनस दे करके अगर कोई प्लस पूछ ले तो कैसे करेंगे? सर ऐप पर प्लीज नोटिफिकेशन डालें जब आप आए। हम तो देखिए आ जाते हैं, नोटिफिकेशन डालना हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमने एक चीज पढ़ी है, आपने हमने सबने, कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर हटा दें तो 4ab आता है। ठीक है, तो पहले तो मैं ना इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि मैंने 7 जोड़ दिया इसमें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि x प्लस 7 माइनस 2/x प्लस 7 बराबर 8। ये देखिएगा जी। ठीक है, तो अब आप समझो कि अगर मैं इस पूरे के स्क्वायर में से, आदमी को इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, अगर इसमें से इसके स्क्वायर में से अगर मैं प्लस वाला स्क्वायर घटा दूं, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्या मैं? तो आप कहेंगे कि जब आप इसके स्क्वायर में से और प्लस वाले के स्क्वायर में से ये घटाओगे, यानी x+7 प्लस 2/x+7 के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, इसका स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर, तो बराबर आएगा 4ab। ab कितना है? तो आपने कहा जी 2 है। ab कितना है जी? 2 है। 4 दूनी 8 ही आ रहा है। तो यहां से मुझे एक बात पता चली कि x+7 प्लस 2/x+7 ये बराबर होगा, आपने कहा ये तो 8 है और ये 8 2 64 है, 64 और 8 72, 72 का अंडर रूट आ जाए 6√2। अब आपने कहा कि जी ये 7 अब आपको नहीं चाहिए, तो ये 7 हम इधर लेके चले जाते हैं तो -7 हो जाएगा। तो 6√2 -7 इस सवाल का उत्तर। अच्छा सवाल था। नहीं नहीं, आज मैं बिल्कुल भी फास्ट नहीं बताऊंगा, आज आपका टेस्ट है। आज मैं सवाल कराने नहीं आया हूं, मैं सवाल दिखाऊंगा। आप में से जैसे किसी एक बच्चे का उत्तर आ जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा नहीं। बोलो भाई। नमस्ते गुरुजी, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता नोटिफिकेशन? सबको आता है। गांधी जी कह रहे हैं क्लास इज लाइफ। अगला पॉइंट, अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा, देखते हैं कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा। है आप में से कोई जो उत्तर बताए? आज आपका टेस्ट है, ऐसे समझ लीजिए। आज 20 25 30 सवालों का आपका टेस्ट है, आपको उत्तर निकालने। अगर ये सवाल आपके सामने पेपर में आ जाए तो आपकी अप्रोच क्या होगी इस सवाल को करने की? आदित्य शर्मा जी आप बताइए। शर्मा जी आप बताइए क्या अप्रोच होगी आपको इस सवाल को करने की? नहीं तो मैं गुड़ खिला दूंगा आपको 2 मिनट में, देखती रह जाएंगी सखियां आपकी। मिलाप भाई, ये मैं आज ही ठीक कराता हूँ, इनको बोलता हूँ। ये सब बच्चों के साथ दिक्कत है, इनको टैग को ठीक कराने के लिए बोलता हूँ।
मैं ये कह रहा था कि टेक में काफ़ी सारे सुधारों की ज़रूरत है कि बच्चे को 6 बजे क्लास है तो 6 बजे ही लाइव दिखना शुरू हो जाता है। भले ही मैं आया हूँ या नहीं आया हूँ। मैं अगर 6:10 पे आऊँगा तो उसकी स्क्रीन ब्लैक रहेगी, वो बार-बार रिफ्रेश करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। कोई नोटिफ़िकेशन नहीं जाएगा, तो इसका क्या सॉल्यूशन है थोड़ा बताइए एक बार पूछ के। भाई डाल दिया मैंने मैसेज सीधे। देखो ध्यान से, x प्लस 5 x प्लस 6 प्लस 9 बटे x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, देन फाइंड, ये चीज पूछ रहा है। किसी का भी उत्तर नहीं आया। पता नहीं आप सब कचरा हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 5x बच रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x की वैल्यू निकल आए तो बात बन सकती है। 23 आ रहा है स्वीटी का, देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जरा बताओ। तो आपने कहा जी हम एलसीएम लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस 1 ऊपर हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6 प्लस 9 बराबर 6। अब आप जरा ध्यान से देखना दोस्त कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x चाहिए। सर आप भी महात्मा बन जाइए, ठीक है आशीष। अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5x चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है। तो मैंने कहा एक्स की गुणा इससे करें तो मिल सकता है। तो आपने एक्स की गुणा इससे की, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये आ गया। अच्छा अगर आप इसकी गुणा इससे कर लें तो आप पाएंगे कि ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और प्लस 9, और बाकी तो जीरो के बराबर हो ही जाएगा। बाकी तो जीरो के बराबर हो ही जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैं टी मान लूं तो ये टी इंटू टी माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ टी माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0। टी की वैल्यू 3 आ गई, और टी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मैंने माना। अगर मैं 3 यहाँ रख दूं तो 2 गुणा 3 प्लस 17 बराबर 23। क्या आपने स्वीटी ऐसे ही निकाला था या कोई और तरीका लगाया था। अब देखो फायदा क्या होगा आप समझो। इससे फायदा ये होगा कि अगर ऐसा ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिल गया तो आप तुरंत समझ जाओगे वो अच्छा इसमें ये मेथड लगाना है। तो इसीलिए आज की क्लास का पर्पज यही है कि कुछ मुश्किल दिखने वाले सवाल भी कैसे आसान बनाए जा सकते हैं, वो सब आपको दिखाया जाए। स्वीटी और मिलाप और गैरिक सज्जन जी का उत्तर आया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपने यही तरीका लगाया है, आपके पास कोई और भी शॉर्टकट है इस तरीके के सवाल करने का। होगा नहीं, इतना कोई आप इंटेलिजेंट नहीं हो सर। आप जो पीडीएफ दे रहे हैं उनमें लिंक पे डायरेक्ट क्लिक के क्वेश्चन के आंसर्स पे नहीं पहुंच पा रहे, वो लिंक कॉपी करके सर्च करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है। भारतेंद्र धाकड़ मैं फिर भी डाल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। जी मिलाप साहब आप बताइए। मिलाप मिलन रे, मिलाप मिलन रे। साहिल भाई क्या दिक्कत आ रही है बैच में, बता सकते हैं आप। देखो x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 के बराबर नहीं है, ठीक है।
x इज नॉट इक्वल टू 3, x 3 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर ये बात ना लिखता तब कोई दिक्कत नहीं थी, मैं x 3 पुट कर देता। सोचो अगर ये बात नहीं लिखता तब तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, मैं सीधे पुट कर देता, मेरा उत्तर आ जाता या नहीं आ जाता। अभी मैं फंस गया। कैसे फंस गया बताता हूं। देखो पहले तो आप ये समझो कि x नॉट इक्वल टू 3 दिया है का मतलब क्या है, क्यों दे रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ये क्यों बता रहा है सवाल, ये इसलिए बता रहा है सवाल में, ध्यान से सुनना, ये इसलिए बता रहा है सवाल में कि जब कहीं भी x माइनस 3 दिखे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 उड़ा दूं मैं। समझना बात को, जब कभी भी x माइनस 3 दिखे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 में उड़ा दूं। मेरी बात समझना, बात में दम है। ये परमिशन दे रहा है इस बात की। अब परमिशन दे रहा है तो हम इस परमिशन का फायदा उठाएंगे। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की क्यूब माइनस 15 बराबर 4x। मैंने कहा कि यार x माइनस 3 मुझे दोनों तरफ बनाना है, तो आपने कहा इधर भी बन जाएगा 12 माइनस कर दो और इधर भी बन जाएगा 12 माइनस कर दो। ये x की क्यूब माइनस 27 हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और इधर 4 x माइनस 3। अब आप धड़ल्ले से x माइनस 3 को x माइनस 3 से उड़ा सकते हो, क्योंकि उसकी परमिशन तो पहले ही मिली हुई है आपको। समझ गए। तो यहां से आप कह सकते हो कि जी एक्स स्क्वायर और प्लस 3x बराबर माइनस 5, ये कह सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू आ गई तो इसकी गुणा इससे करो और इसकी इससे करो, तो आप पाओगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। इसकी गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। बोलो भाई। आपने कहा जी बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू माइनस 5 है और ये माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3, 15 उत्तर आ जाए। बोलो कैसा लगा ये सवाल करके, कैसा लगा ये सवाल करके। सार्थक भारद्वाज आ रहे हैं, सर मेरा नंबर दे दीजिए निमिषा मैम की टीम को, उनका तो मुझे मैसेज भी आ गया था सार्थक भाई। आज भेज दूंगा आपका नंबर। चारी मैडम का मैसेज भी आ गया था, बहुत अच्छी है मैडम, हमें तो खैर सब लोग इतना प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। चलो भैया आगे बढ़े। स्वीटी कैसा लगा आपको ये सवाल का तरीका। स्वीटी आप महिलाएं या पुरुष हैं, क्योंकि आजकल बड़ा मुश्किल होता है, पूछना पड़ता है। सुबह की क्लास में भी एक लड़का आता है, नाम पता नहीं क्या है उसका, आज उसको कॉल भी करनी थी यार। गगन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, आप ये सवाल का उत्तर बताओ। सेम सवाल है, आप उत्तर बताओ, मैं स्पीड बढ़ा लूंगा। सर एलजेब्रा कब खत्म होगा। अरे हो जाएगा, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो, एलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा। सर अनअकैडमी पे भी पड़ी थी आपसे। कितने नंबर बन रहे हैं स्वीटी इस बार आपके। जो इस बार का रैंक 5 है सीपीओ का, वो भी अनअकैडमी पे पढ़ता था मुझसे। एक ही बार उसने बहुत सीरियस तरीके से पढ़ा है। देखो ये भी सेम सवाल है, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो कह सकता हूं कि एक्स एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। एलसीएम लेके, अब तो आप मेंस के बच्चे इतना तो समझते ही हो, ठीक है। आपने कहा जी सेम सेम बनाएंगे, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0। अगर आप इसको t मान लो तो ये t और t प्लस 2 प्लस 1 बराबर 0, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, t माइनस 1 आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। अब अगर मैं इसकी गुणा करूं तो आप पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 आ रहा है।
और इसकी वैल्यू आप -1 निकाल चुके हो, तो उत्तर कितना आ जाएगा? तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे दोस्त? कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? आदि आप बताओ, समझ आ रही है बात? आपको पता है, अभी बहुत सीखना है। यू हैव टू लर्न ए लॉट इन योर लाइफ, और मैं चाहता हूं कि आप सीखो। इट विल बी माई प्लेजर। नहीं चाहूं मैं? यही तो एटीट्यूड है, पता है, डिसरेस्पेक्ट एटीट्यूड बोलते हैं इसको। ठीक है, वक्त बदलेगा जी, सबका बदलता है। हमारा भी अच्छा आएगा, आपका भी अच्छा आएगा। देखो भाई, ये सवाल कौन बताएगा? इस सवाल का उत्तर x+3 x+4 + 4 / x(x−1)। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा अलग लग रहा है, जरा बताना। दृष्टि पारासर बताएंगी। केशव चौधरी हमारे साथ हैं। सब के सब के सब के सब के सब के सब के सब रे। एक दो बच्चों का उत्तर आया, अभी तक किसी का भी नहीं आया, वो भी ये सहवाल तथागत है। तथागत अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में। देखते हैं, आपने गुणा किया जी x-1 x+3 x+4 +4 = 0। ये आपने गुणा किया। इसकी इससे गुणा की तो पता चला x² + 3x है। मैंने अभी आपको बताया कि सेम बनाना पड़ेगा। इसकी इससे करेंगे तो भी x² + 3x - 4 और +4 = 0। आपने पाया दोस्त कि ये x² + 3x, ये आ जाएगा t - 4 +4 = 0, यानी ये आ जाएगा t = 2 आ जाएगा। और ये x² + 3x की वैल्यू। मैंने क्या करा, मैंने बोला जी x से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो हमसे पूछा है वो तभी निकल सकता है। तो आपने कहा जी बिल्कुल, तो 2/x = x+3 आ गया, यानी x - 2/x = -3। आपने स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, और उधर जाके 2ab जुड़ेगा 4, 9 और 4 13 आ रहा है। कौन कह रहा था -3 आ रहा है? 13 को तुम लोग -3 बता रहे हो। शर्म हया तो तुम्हें रह नहीं गई है बिल्कुल। चलो भैया, आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, देखते हैं कौन बता पाएगा सही तरीका। आपका समय चल रहा है, आपका समय चल रहा है दोस्त। आप कुछ कुछ कर लो, अनुलोम विलोम, गहरी गहरी सांसें।
देखिए रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर x√x है। अगर मैं इस सवाल को देखूं ध्यान से कि ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बताओ आप। मुश्किल ही लग रहा है मेरे को तो ये। किसी का उत्तर आ रहा है किसी बच्चे के इस सवाल का? थोड़ा मुश्किल लग, गलती तो नहीं है कोई सवाल में? गलती भी हो सकती है। ये मुझे एक्स की क्यूब दिख रहा है शायद, तभी इसका उत्तर निकलेगा। ये एक्स की क्यूब होना चाहिए, तभी मुश्किल है, वरना उत्तर निकल पाना मुश्किल है। देखते हैं। अब मैं इतना तो समझ गया हूं कि जब ये एक्स की क्यूब से भाग लग रहा है तो ये 3 अगर कॉमन ले रहा हूं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, अभी उसको छोड़ रहा हूं। 3 अगर कॉमन ले रहा हूं तो ये 1/x² प्लस x² आ रहा है। अब ये मैं कैसे निकालूंगा आप ही बताओ। तो आपने कहा यार ये तो मुश्किल सा हो रहा है निकलना, मैंने कहा निकालेंगे। आपने क्या किया, इस रूट एक्स से इधर भाग लगा दिया, तो आप पा रहे हैं कि 1 माइनस 1/x बराबर x, यानी 1 बराबर x प्लस 1/x, 1 बराबर x प्लस 1/x। आपने स्क्वायर कर लिया, x² प्लस 1/x² बराबर 1 माइनस 2 बराबर -1। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ ये होगा तो ये 1 प्लस आ जाएगा, तो 1 -3 आएगा तो -2 उत्तर आ जाएगा। आप बताओ बाकी और क्या है। एक्स की क्यूब तो वरना कैसे निकलेगा, निकल पाएगा? अच्छा सही तो है सवाल, सही था भाई सवाल। ये तो बहुत फाड़ू सवाल था, अब मेरी समझ में आया इतनी देर में। अब जैसे हमने जो डिवाइड किया था तो 1/x की क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक बात तो बता ही सकते हैं, पढ़ा है हमने कि x की क्यूब -1 होती है, तो यहाँ पे रख दें -1, और ये -3, तो -4 उत्तर आ रहा है। आ रहा था किसी का -4? जी, बबुन मोंडल साहब का आ रहा है। बबुन मोंडल साहब का उत्तर -4 आ रहा है। ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इस क्लास में बच्चे वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं। अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। आप में तो मुझे कोई कमी नहीं लग रही दोस्त। मुझे अपनी मेहनत में कमी लग रही है, पता नहीं क्यों। आपका ये सवाल करने का अंदाज देख करके कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं यार, आप तो मेरी गांठें तोड़ रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल बताना है, बेहद आसान सवाल है। जो बताएगा उसकी अलग से इज्जत बाकायदा होगी। कैसे होगी? बाकायदा। नॉर्मल इज्जत हम किसी की नहीं करते, जिसकी करेंगे बाकायदा करेंगे। ओके, वी विल टॉक इन ग्रुप ओनली। इट्स क्लियर। निलज्जन मलिक कह रहे हैं, निलज्जन, निलज्जन तो हमारे यहाँ वो होता है जी। सर कितनी क्लास रह गई है अलजेब्रा की? यार आप लोगों को मॉक के सॉल्यूशन मिले, आप खुद से कर पा रहे हैं? जो मैंने मॉक दिए हैं थोड़े मुश्किल हैं, स्टार्टिंग वाले मॉक, स्टार्टिंग वाले जो 5-7 मॉक हैं थोड़े मुश्किल हैं, मतलब टाइम लग रहा होगा बहुत, बट कोई बात नहीं, मुश्किल सवाल भी करने सीखने हैं आपको। देखो जी, आपने कहा कि एलसीएम ले लें, तो ये x+7 आ रहा है, और इधर वाला x+7 का स्क्वायर बराबर 7x हो जाएगा। आप पाएंगे कि ये x² प्लस 49 प्लस 7x बराबर 0 हो जाएगा। और जब आप इसे 49 से भाग दे देंगे, 7x से दे लीजिए, तो आप पाएंगे कि x/7 प्लस 7/x बराबर -1, ये आ जाएगा। ये बना पा रहे थे आप? बना तो पा ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बना पा रहे होंगे। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे थे तो और शॉर्टकट बता देता हूँ।
आप कुछ मत करिए, बस आप इसको इधर गुणा करिए, तो x प्लस 7 से जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 7/x, और जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस x/7 बराबर 1। एक ही लाइन में आ जाएगा, मैंने कोई गुणा भाग नहीं किया, एक ही लाइन में आ गया। आपने देखा कि मैंने कैसे किया, मैंने x प्लस 7 को दोनों में अलग अलग गुणा कर दिया, एक बार मैंने यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया। बोलो सही किया कि नहीं? तो यहां से आप ये कह सकते हैं देख करके कि जब x प्लस 1/x माइनस 1 होता है तो x/7 की जो वैल्यू है की क्यूब वो +1 हो जाएगी, यानी x की क्यूब बराबर 343। x की क्यूब कितना आ जाएगा जी? 343। जैसे ही मैं ये x की क्यूब को 343 के बराबर रखूंगा, जी 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 सर, मैं क्लास में हूँ, 7:30 पे फ्री हूँ, 7:40 पे। x की क्यूब हो गया, तो अब आप देखेंगे कि जी ये x की क्यूब क्या होगी, इससे मिलके इससे कट जाएगी, और अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां रख दूंगा तो ये 360 के बराबर आ जाएगी। सी आंसर, सी आंसर है। क्या आप रिंग रोड पे 360 की स्पीड से गाड़ी भगा सकते हैं कि रिंग रोड पे 360 गाड़ी आज भगाएंगे, ओ छमिया बैठ पजरों में। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मेरा लैपटॉप क्लीन कर दीजिए, पूरी स्क्रीन भी बहुत गंदी हो रखी है, ऊपर नीचे सब तरफ से। आगे बढ़ते हैं। एक, एक दो छोटे मोटे टुच्चे सवाल पूछता हूँ ताकि हर बच्चा कर पाए, जैसे आप इंटेलिजेंट तो कर ही पा रहे हैं, लेकिन हर बच्चा कर पाए उसके लिए थोड़े बहुत टुच्चे सवाल भी होना जरूरी है। पता नहीं क्या सवाल है, मतलब मैंने देखा तो मुझे हंसी आ गई कि ऐसा सवाल कौन बनाता है। हाँ? अंदर कीबोर्ड पे ना चला जाए बस। देखो मतलब कौन ऐसा सवाल बनाता है, ये हंसी की बात है। अगर ये पी से पी काट दें तो ये -2 का मतलब ही तभी है कि p-1 होगा, और p-1 का मतलब है कि ये 1 और -1 0 होगा। इज द करेक्ट आंसर। दृष्टि पारासर जी का आ गया था। पारासर जी इसी बात पे ये सवाल देखना एक बारी जरा, आपका अंदाज तो निराला है ही पारासर साहब। जी शुभम, क्या रिप्लाई चाहते हैं बताइए, देखना। इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है? इस सवाल मुझे थोड़ा सा गलत तो नहीं लग रहा? चेक करना, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने x की घात 79 से भाग कर दिया, x की घात 31 1/x की घात 79 बराबर 2 आ रहा है। सोचो कितना टुच्चा सा सवाल है, सबका आ गया एक। कैसे निकाला भाई, कैसे निकाला ये तो बता दो। हम्म,
एक्स जीरो पुट कर दिया, गधे हो क्या? गधे हो कि एक्स ही जीरो पुट कर दिया? कैसे पॉसिबल है कि एक्स जीरो पुट कर दो? कैसे कर सकते हो एक्स को जीरो पुट? शर्म है या कुछ भी नहीं रह गई? और कोई? वानी आपने कैसे किया? अरे वानी, ए उत्तर आपने बता दिया, किया कैसे मैं ये जानना चाहता हूँ। सर एक्स बराबर एक पुट कर दिया, एक पे सेटिस्फाई भी कर रहा है, सही बात है, लेकिन ऐसे एक एक्स की तो बहुत सारी वैल्यू है, आप खाली अकेला एक कैसे पुट कर सकते हो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे तरीके से करके बताओ। मैंने मान लिया आपकी बात कि आप एक्स एक पुट कर सकते हो, बट मुझे तरीके से करके बताओ। एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक इसकी एक वैल्यू हो सकती है, बट एक के अलावा कुछ और बताओ। कोई और तरीका दीपक सिंह? नहीं नहीं, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ और तरीका बताना। हम्म, हम्म। सर एक्स बराबर एक पे सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स की पावर 79 से डिवाइड कर दो, वो तो मैंने किया डिवाइड उससे, बट एक्स की घात 31 प्लस 1/79 आ रहा है। सर पी जो एक्सप्रेशन निकाला उसका माइनस फॉर्म निकालते हैं। कुछ तरीका जमा नहीं, मजा नहीं आया मुझे तो। सोचने दो मुझे, मैंने देखा हुआ है ये सवाल पहले भी। एक्स बराबर एक तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, बट इसकी एक्स की बहुत सारी वैल्यू होंगी। हम्म, वही कह सकते हैं, जब हम इसे x की घात 79 से डिवाइड कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि x की घात 31 प्लस 1/x की घात 79 2 है। हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है ये समझाने के लिए कि ये दोनों ही एक एक होंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो फिर वहीं पे भी देख सकते थे हम, तब फिर एक माइनस एक को हम जीरो कह रहे हैं। बट और कोई तरीका क्या हमारे दिमाग में आ सकता था? वाओ, फॉर मेकिंग इट स्टैटिक। ये मैं नहीं भूल पाऊंगा अपनी होल लाइफ, स्टैटिक। ठीक है चलो, अभी और कोई तरीका दिमाग में आता है इसका तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी के लिए ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं सोचो तो परेशान करते हैं, दिमाग की दही करते हैं। ये देखना जरा, ये कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0। पर मॉक किस में सेंड करते हैं? मॉक हम किस में सेंड करते हैं बताना बच्चों को जरा एक बार। ऐप का कौन सा सेक्शन है? देखो भाई, कैसे करेंगे इस सवाल को? थोड़ा अलग सा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/x+2 है। अब x+2 है से मुझे ये तो पता चल गया कि x+2 से भाग करना है, ये बात तो तय तय। ये मुझे हिंट मिल जाती है, समझना, मुझे हिंट मिल जाती है तो मैं समझ गया कि यार ये x² + 2x तो मुझे करना ही पड़ेगा ताकि मैं कॉमन ले सकूं। तो आपने कहा फिर ये -5x हो जाएगा। अगर आप फिर चाहते हैं +2 हो तो मुझे -10 लेना पड़ेगा, तो ये +2 हो जाएगा। 8 को लिख दिया मैंने। अब मुझे पता ही था कि x+2 से मुझे भाग करना है तो मैंने भाग कर दिया, x+2 से इस पूरे को डिवाइड कर दिया मैंने, डिवाइड बाई x+2, डिवाइड बाई x+2 कर दिया। तो आपने पाया कि इसको भाग करेंगे तो ये x बचेगा, -5 बचेगा, +2/x+2। ये आ गया जी, बट ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। कोई बात नहीं, ले आते हैं इसको अगर ऑप्शन में नहीं है तो। अब जरा देखना कितना बच रहा है जी, ये x-5 बच रहा है। ठीक है, +2/समथिंग। मैं ये कह रहा था आपसे एक छोटी सी चीज कि अगर आप इस सवाल को देखो
तो यहां से आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू तो निकाल सकते हो। आप कहोगे हाँ जी निकाल सकता हूँ, वो x प्लस 8 होगी। यानी कि जो मुझसे सवाल में पूछा है वो कुछ और नहीं, वो x प्लस 8 बनाना है मुझे। तो मैंने कहा ये 0 के बराबर है, आपने कहा प्लस 8 बनाना है, तो इधर भी प्लस 8 करना पड़ेगा और ये माइनस का 5 भी इधर आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा। ऐसे शॉर्टकट सीखने पड़ते हैं हमें अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, सोचने पे मजबूर करा था। अच्छा, आप में से कितने सारे लोगों ने इस तरीके का सवाल पहले किया हुआ है। ये सवाल कभी भी आपके पेपर में आ सकता है। सपोर्ट टीम लिख रही है कि नोट्स में जाइए, नोट्स में अर्थमेटिक सेक्शन में जाइए, मेंस प्रैक्टिस सेट अपलोड है। उसका भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या, जो ये प्रैक्टिस सीट अपलोड होती है। नहीं शिवम, देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो तरीका क्या होता है वो देख लो एक बार। हम क्या करते हैं, इसे उल्टा करके अगर लिख दें तो ये 1/x प्लस 1/y बराबर 1/a आ जाए। सेम इसे लिख दें तो 1/x प्लस 1/z बराबर b आ जाए, 1/b। इसे उल्टा करके लिख दें तो 1/y 1/z बराबर 1/c आ जाए। समझना, वेयर ABC आर ऑल नॉन जीरो नंबर्स देन x इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है x किसके बराबर है, ये पूछ रहा है। समझना बात को। तो देखो x पूछ रहा है तो आप इतना समझ जाओ कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो ये इससे और ये इससे कट जाएगा, केवल 2/x बचेगा। और 2/x किसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने 1/a और 1/b को जोड़ा है और उसमें से 1/c घटाया। तो ए बी माइनस का आएगा, जो भी उत्तर होगा वो ए बी माइनस का होगा, सी आंसर है। तो हम इसे कैसे याद रखते हैं, जैसे आप देखो ना, अगर मैं इसे निकालूं तो 2/x क्या होगा, बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी बटे ए बी सी। तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 2abc अपॉन बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी, यानी सी आंसर है। तो मैं बच्चों को कैसे याद कराता हूँ, क्योंकि कल को इसमें y भी पूछा जा सकता है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि बेटा देखो x पूछा है तो x किस किस में आ रहा है, आपने कहा x a वाले में आ रहा है और b वाले में आ रहा है, c में x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है। तो समझ लो जिस जिसमें x आ रहा है वो माइनस का आ जाएगा, माइनस का ए बी। कल को सवाल में c की वैल्यू पूछ रहा होता तो c किस किस में आ रहा है, b और c में, तो बी सी माइनस का आ जाएगा। ठीक है भाई, z की वैल्यू पूछ रहा था तो z किस किस में आ रहा है, b और c में। अगर y की वैल्यू पूछ रहा होता तो y किस किस में आ रहा है, a और c में, तो ए सी माइनस का आ जाएगा। समझ गए। यार टक्कर की बात कह रहे हो आप दीपक, आस पास भी नहीं है कोई, आस पास भी नहीं है उनके। ये तो मैं खुद मानता हूं, टीचर के लिए भी हमारे लिए भी, मतलब ऐसा थोड़ी था कि कमेंट वहां देखने पड़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ है, ये सब थोड़ी था। अलग लेवल का था यार, वो साल के 150 करोड़ रुपए खर्च करते थे ऐप पे, यहाँ लोग कमा नहीं रहे उतना।
फीडबैक जियो रे, फीडबैक जियो रे, वाह 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 वाह। अंकल मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ। अरे मिश्रा जी कैसे हैं भाई, क्या चल रहा है दोस्त? अरे अंकल ठीक है, आप सुनाओ अपना क्या चल रहा है? अरे हमारा क्या चलेगा दोस्त, हमारा तो बस वही है। एक सवाल है, बड़ा प्यारा सा और आसान सा सवाल है। क्या सवाल है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। 2 की घात x² प्लस 5 की घात y² अपॉन xy पूछ रहा है। वाह, बता दो। भाई दीपक भाई को पता है। हाँ, वो पता नहीं क्या लेके आए कि उन्होंने पूरा यूट्यूब को ही खराब कर दिया, एकदम खत्म सा कर दिया, अपने भी पैर में कुल्हाड़ी मारी और की यूट्यूब पे अब कोई एजुकेटर नहीं पढ़ाएगा। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे लोगों को लगा था कि हम यूट्यूब बना देंगे, जबकि मैंने अभी, आपने एक ऐप का नाम सुना होगा परप्लेक्सिटी। आपने देखा चैट जीपीटी अपने आप को स्टेबल कर चुका है मार्केट में, मतलब इतना नाम बना लिया, उसके बाद परप्लेक्सिटी ले आया एक बंदा, और इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है, 22,000 करोड़ का आदमी है। उस बंदे ने कहा कि यूट्यूब और गूगल मैप्स को छोड़ के यूट्यूब की बाकी ऐपों को बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। सोचो आप, मतलब यूट्यूब और गूगल मैप्स को तो बनाने के बारे में वो बंदा मना कर रहा है जिसने परप्लेक्सिटी बना दिया आज के दौर में। डीपीपी लेट आती है। नहीं नहीं, डीपीपी का आप काम किसी और को असाइन कर दिया। एक्चुअली जो बंदा डीपीपी बनाता था उसकी भी 18 तारीख को शादी है, तो वो अब देख नहीं पा रहे, तो हमने डीपीपी का काम और किसी को असाइन कर दिया, आप चिंता ना करें। ठीक है, चलो, बहुत ध्यान से समझना। अब आपको एक लंबी चौड़ी डीपीपी मिलेगी, चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। x - y/3, ठीक है, और x + y/7 और xy/7√15 है। मैं इन दोनों इक्वेशन से ये कह सकता हूं कि जी x/y 7 और 3 10/7 - 3 4 5/2 है। यानी आप इसे 5 के और 2 के सोच सकते हो। जब आपने ये सोच लिया 5 के और 2 के, तो ये 7 के हो गया, और 7 के मतलब मैं सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपने पाया कि ये एक खाली के बराबर 10 के² / 7√15 है। इसे ये के² कट गया, के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7√15/10। क्या यही आ रही थी सबकी वैल्यू? क्या सबकी वैल्यू यही आ रही थी भाई? गलत तो नहीं किया मैंने कुछ? जी अब्दुल, ठीक है, के का मान यही आ रहा है भाई सबका। अच्छा, अगर के का मान यही आ रहा है, मैंने गलत तो नहीं निकाला, के का मान सबका यही आ रहा है, के 5 के और 2 के माना मैंने, तो 5 के और 2 के को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी 10 के² हो गया, और x + y 7 के था, तो 7 से 7 कट के खाली के बचा, और ये 7√15 था। बड़ा गंदा आ रहा है, लेकिन गंदा आ रहा है, सबका गंदा आ रहा है, मेरा ही आ रहा है। सर ये तो के की है ही नहीं। नहीं सही है, ये के की वैल्यू यही आ रही है। ठीक है, यही है। यानी x कितना आ जाएगा, तो आपने कहा x तो बाद में निकालना, पहले x² निकाल दो, तो x² आ रहा है 25 के²। यानी 25 और के² सत्तू सत्तू 49 गुना, बहुत गंदा आ रहा है यार ये तो उत्तर। कुछ तो गड़बड़ है सवाल में। 2 की पावर x² कौन निकालता रहेगा यार, ये तो बहुत गंदा आ जाएगा। 2 की पावर x² भी निकालूंगा मैं, तो आपका क्या आ रहा है उत्तर?
सर आंसर 7 आ रहा है, सीरियसली 7 आ रहा है आंसर? भाई अलग बात है, अगर 7 आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कितना है 25, के स्क्वायर 749 गुणा 15/10। मुझे तो उत्तर भी आपका गलत लग रहा है, आप कैसे करेंगे ये आ रहा है? 25 7 आ रहा है सच में, कहीं 2x स्क्वायर तो नहीं है फिर? 2x स्क्वायर 5y स्क्वायर यही होगा, 2 की पावर नहीं होगी, 2x स्क्वायर होगा। सर 7 का मल्टीपल चेक कर लो। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उत्तर निकालूंगा डायरेक्ट। तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? नहीं, फिर तो पूरा क्यों करना है, फिर इतना निकालने की जरूरत भी क्या है? फिर तो हम इतना निकालेंगे ही नहीं। अगर ये 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर का मतलब हो गया 25 दूनी 50 के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 4 पंजे 20 के स्क्वायर अपॉन एक्स वाई पूछ रहा है। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के स्क्वायर। तो ये कितना आ गया जी, 7 के स्क्वायर आ गया। और के स्क्वायर की वैल्यू 7 7 49 गुणा 15/100। सबका गलत आ रहा है उत्तर 5। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है भाई, बहुत गंदा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना गंदा उत्तर। नेवर नेवर एवर। 7 को 49 से करते हैं तो 343 आ जाता है, और 343 को 15 से कर लें और फिर 100 से भाग करें तो ये आ जाएगा 51.45। ये आ रहा है। पूरी क्लास में किसी का भी आ रहा था ये? पूरी क्लास में किसी का भी आ रहा है? पूरी क्लास में? सोचो आप इतने बड़े तुक्का मास्टर हो, पूरी क्लास में किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, क्या फायदा है फिर? कैसे आ रहा है 7? अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो 25 के स्क्वायर है, और 25 दूनी 50 के स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करूं तो 4 के स्क्वायर है, 4 पंजे 20 के स्क्वायर, और नीचे 10 के स्क्वायर है। तो ये 7 7 ही तो बच रहा है यार, शिट। मैं कितना गधा हूं, के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कट गया ना, तो 7 ही तो आ रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आज लगता है, रुको अभी इसको ठीक करता हूँ। ये क्या एक लड़की ने खराब कर दिया है ये, अब लो ठीक हो। तो इसमें तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, जो निकाल रहा है वो गधा है। 7 उत्तर आ रहा है और बहुत आसान सवाल है। अभी मैंने दिमाग को ठीक कर दिया है। थोड़ा गद्दारी कर रहा है, कभी कभी गद्दारी कर देता है, हर कोई गद्दारी कर देता है। ये सवाल का उत्तर बता देंगे? है आपके अंदर दम? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, अगर कोई डेड बॉडी है वो भी बता सकती है, हम रेस्पेक्ट करेंगे उसकी। चलो ये सवाल का उत्तर बताओ जल्दी, सबसे फास्ट कौन बताएगा? आपके पास 3 4 तो कम पड़ जाएंगी, 30 सेकंड में। चलो सर जी आज रिचा मैम नहीं आई क्या? वो एक्चुअली रिचा मैम का तो काफी दिन पहले ही देहांत हो गया था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मोबाइल ने उनको जकड़ लिया है पूरी तरीके से, तो वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। देखना भाई, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, एक करके बता देता हूँ, फिर आप सीख जाएंगे। जैसे ये एक्स वाई है, तो आप इसमें से एक्स कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा y-1, और -y+1 कर लो दोनों तरफ, तो आप देखोगे कि y-1 कॉमन आ जाएगा और x-1 बचेगा बराबर। यानी कभी भी ऐसा सवाल अगर आए पेपर में तो कुछ नहीं करना है, आपने एक जोड़ना है, और एक जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, x-1 और y-1 बराबर एक, एक जोड़ते। अब दूसरे वाले में एक जोड़ देंगे तो y-1 z-1 बराबर 4। इसमें जोड़ देंगे तो x-1 z-1 बराबर 9। ठीक है जी। अब अगर मैं इन सब की गुणा कर लूं, आपस में गुणा करके अंडर रूट ले लूं, तो आप पाएंगे कि जी x-1 का स्क्वायर आ रहा था, y-1 का स्क्वायर आ रहा था, z-1 का स्क्वायर आ रहा था, 9 चौक 36 अंडर रूट लिया। अच्छा हमें क्या निकालना है? हमें तो सिर्फ z चाहिए, तो हमें x-1
और ये y -1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 1 है, तो z -1 6 ही आ गया, यानी z कितना आ गया 7। आप में से किसी का भी आया 7? शिवम का आया। शिवम आप वाकई में बहुत इंटेलिजेंट हो। सर नताशा जी कहाँ है? नताशा जी पैदल 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 समझ रहे हैं ना आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछता हूं एक। ये सवाल देखना भाई, बहुत ही नौटंकी भरा लग रहा है। हिंट आपको मैं ऐसे सवाल की दे चुका हूं, तो अब बार बार आपको हिंट नहीं मिलेगी, अब आपको करना पड़ेगा सवाल। अब्दुल, ये किसके वाले अब्दुल हैं जी? किनके वाले अब्दुल हैं? सतहत्तर उत्तर आ गया इस लड़के का, इतना फास्ट आ रहा है। कोमल मांझी, कोमल, अरे ओ कोमल। देखिए दोस्त, x² - 38x + 96 है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा सवाल आने का मतलब है कि हमें x - 5 बनाना है, क्योंकि उससे डिवाइड किया है। तो अब x - 5 बनाना है, तो मैं लिखूंगा x² - 5x। अब आप देखेंगे कि यार यहाँ पे 33x तो बच गया, 33x बच गया, तो मैंने कहा यहाँ पे भी मुझे तो x - 5 बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि जी 33x में x - 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 33 पंचे कितना होता है? 30 पंचे 150, 165। तो मुझे 165 प्लस का चाहिए, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 96 था, तो मैं 69 घटा दूंगा, बराबर 0। अब बस कुछ नहीं करना। ऐसे सवाल में तो सबसे बढ़िया है कि अगर x - 5 से भाग लग रहा है, तो आप x - 5 बनाते चले जाओ। सर अब्दुल कादिर नाम है पूरा। शादी हो गई अब्दुल आपकी? आपकी शादी के लिए लड़की मैं बताऊंगा, आप भी क्या याद रखोगे। अंबर नाम की लड़की है आपके लिए मेरे पास। -33, यहाँ पे -33 आ जाएगा, -69 बटे x - 5 बराबर 0। x - 5 अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, तो आपको 28 उधर भेजना पड़ेगा। ये उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछ रहा हूं, टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे नहीं बोल सकते दीपक, हिसाब से थोड़ा बेटा। चलो ये सवाल कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी से कौन बताएगा ये सवाल? x+1/x+1 अगर 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। आज थोड़ा मिसलेनियस सवाल इसलिए जरूरी थे कि आप बहुत एक जैसा पढ़ रहे थे। कल अलजेब्रा का दी एंड कर देंगे, मंडे से नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे कल की क्लास में। कल लास्ट दिन होगा अलजेब्रा का। उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो करनी है। x+1/x+1 अगर 5 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x² x - 5 + 34 किसके बराबर होगा? जल्दी बताओ, वक्त कम है हमारे पास। ला 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 सर ज्योमेट्री पढ़ाना है इसके बाद। मैं प्रॉफिट लॉस सोच रहा था सर। कमेंट तो बस आपको और मुझे ही दिख रहे हैं ना। अब्दुल लिख रहे हैं सर मेरी जीएफ है सर, उसी से करूंगा। वाह अब्दुल वाह, यही तो मैं उबलवाना चाह रहा था तुमसे। मुझे पता था कि तुम यही करोगे, तुम्हारी जीएफ है।
ये सब बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा को कहते हो अपने की मेरी जीएफ है अब्बा? तब नहीं कहते होगे, उनको तो बता भी नहीं रखा होगा तुमने, नहीं तो वो तुम्हारी तैयारी का तांकड़ा बिठा देंगे। मैं बनवा लो, जीएफ है मेरी, और तो किसी की जीएफ नहीं है, इकलौते तुम्हारी जीएफ है दुनिया में। पढ़ाई कर लो चुपचाप से, मैं बता रहा हूं। देखो भाई, इस सवाल का उत्तर आ रहा है किसी बच्चे का, किसी का भी? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी? इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बताए। ये कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर आ रहा है 5x प्लस 5, यानी एक्स स्क्वायर बराबर है 4x प्लस 1। ये कह सकते हो? तो आपने कहा हाँ जी कह सकते हो। अच्छा, यहां से एक बात तो तय है, अगर मैं x माइनस 5 की वैल्यू निकालूं, आप कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू है -1/x प्लस 1। ये तो बड़ा फर्जी सवाल था, मैंने भी नहीं सोचा कभी। इन दोनों की अगर गुणा कर दूं आपस में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 बराबर -4 आ रहा है। यहाँ पे रख दूं तो -6×4 = 24 प्लस 34 बराबर 10। आपने सोचा था कि ये सवाल ऐसे होगा? मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था, पहली बार देखा मैंने। और पापा को भी पता चल गया था, तो उन्होंने चप्पल लेकर के जो मेरी धुनाई की थी सर, तभी उसका भाई आ गया था और उसने रिकॉर्ड करके वीडियो पूरी की पूरी उसको दिखा दी थी। तो वो आज तक ताने देती है कि तुम अपने बाप से बूढ़े होकर भी पिटते हो, मुझे कैसे बचाओगे इन सब से। ओहो। स्वागत है, प्यार भेज रही है कोलकाता से। पहले ये बताओ, ये सवाल सबका सही था? आपके दिमाग में ऐसा आ गया था कि ऐसा कुछ होगा? मेरे भी दिमाग में नहीं आया था, बट जब करते हैं तो आ जाती हैं चीजें दिमाग में। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये। चलिए एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताएगा। इस सवाल का उत्तर कौन बताएगा? कौन माई का लाल जो बताएगा? अंकित आप बताइए। 25 सवाल हो जाने चाहिए यार कम से कम हमारे। हो गए होंगे अभी तक तो, 30 तो करके ही जाएंगे। चंदन उत्तर बताइए। देखिए, एक आध सवाल तो अब आप करिए, कि सब सवाल हम ही करते रहेंगे दोस्त। एक आध तो आपको भी करना होगा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा मीना साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब बातें दिल पे लगती हैं, हमारे भी, हमें भी नहीं अच्छा लगता। मैंने नहीं की थी, आपके ही क्लास के एक लड़के ने ही की थी बस। देखो दोस्त, आप सबका उत्तर आ गया, आप सब इंटेलिजेंट है। जैसे आपको पता होगा, कल की क्लास में हम थोड़ा फैक्टर भी सीखेंगे, तो कल भी आप सीखेंगे कि इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नीचे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मानते हैं?
आपने कहा कि जी ये इससे कट गया तो इतना बचा है बस x+1 करके, इतना ही बचा है। अब ये हमें निकालना है। मैंने कहा कि अगर मैं इसको भी डिवाइड कर दूं x कॉमन लेके, इतने में से x कॉमन लेके, तो ये x+1/x+1 बचेगा। आपने देखा जी जो x की वैल्यू है वो हमें पता है। अगर मैं x+1 की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि 1 की वैल्यू होगी जी 15 + 4√14। और इसको अगर मैं उल्टा कर दूं 1/x+1 कर दूं तो आप पाएंगे कि जी ये आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करूंगा 15 - 4√14, रेशनलाइज करूंगा नीचे 225 और 4 चौक 16 × 14 कितना हो जाएगा 224। यानी ये आ जाएगा जी 15 - 4√14 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब x की वैल्यू आपके पास है जी 14 + 4√14 और x+1 की 15 - 4√14। ये आपस में कट जाएगी तो 15 और 14 कितना हो जाएगा 19। पूरी क्लास में सब लड़कों का उत्तर सही है। खैर इस सवाल का जब भी उत्तर आएगा तो आप इतना समझ लो, मैं आपको याद करा देता हूँ, आप तो बड़े हो, ऐसे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, कोई भी मास्टर बना सकता है, बस इसको डबल करके एक जोड़ देना तुमने। 14 दूनी 28 और 1 29। हमेशा ऐसा सवाल जब भी देखें, 8 दे रखा है 8 दूनी 16 और 1 17, 5 दे रखा है 5 दूनी 10 और 1 11, वो बनेगा ही तब, वरना फिर रूट में आएगा, वरना फिर रूट में आएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। आपका ये अंदाज अच्छा लगता है यार कि आप पढ़ने में अच्छे हैं। पता है जनरली लोग अच्छे होते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं होते। आपका जो ये अंदाज पढ़ने वाला है ये मुझे अट्रैक्ट करता है। ये सवाल देखना, a³ + a - 1 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a�6 + a⁴ + a - 2 क्या हो। ये पजामा आज मैंने बहुत दिनों बाद निकाला है। ये पजामा मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था एक बार पेरिस से, क्योंकि इंडिया में नहीं मिलता है ऐसा पजामा। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप पहली सैलरी से एक टी शर्ट खरीदना ऐसी और मुझे देना खरीद के। आपकी पहली सैलरी में टी शर्ट आ जाएगी, थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे आपके पास, उसकी मिठाई ले आना मुझे मीठी की दुकान से। इतना गंदा लग रहा हूँ ऐसे चढ़ा के पजामा। बोलो भाई क्या उत्तर आ रहा है? रंगबाजी कर रहे हो सर आप? अरे नहीं, रंगबाजी नहीं कर रहा हूँ। एक टी शर्ट मांग ली तो रंगबाजी हो गई यार, एक बताओ, एक टी शर्ट नहीं ला सकते हो? देखो भाई -1 उत्तर आ रहा है भाई का। a³ + a - 1 है, कहने का मतलब है सीधे सीधे a³ = 1 - a, यही मतलब। हमने क्यूब कर दी तो a�6 आ गया, 1 + a² - 2a, ये आ गया। a�6 का मतलब क्या है? 1 + a² - 2a प्लस a⁴। वो a⁴ भी तो निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल देते हैं कोपचे में। a⁴ निकालना तो और आसान है, a⁴ = a - a², a से गुणा कर लिया तो इसकी जगह लिख दिया a - a² प्लस a - कुछ है ही नहीं सवाल में, a² से a² काट दिया, दोनों a से ये काट दिया, से क्या ऐसा सवाल करना कभी मुश्किल है आपके लिए? ऋतिक रोशन साहब, ऋतिक भाई बताइए, क्या मुश्किल है ऐसा सवाल करना किसी भी एंगल से? चलिए इसी बात पे ये सवाल मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मुझे खतरनाक लग रहा है, इसको आप करके बता ही दीजिए मुझे तो अच्छा हो, प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि इसको आप करके बता ही दीजिए तो अच्छा हो।
ये सवाल बता दो सर। आई एम फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा और यहाँ का फेमस देसी घी का चूरमा चलेगा सर, एंड मीठी बेवरेज की बातें कर रहे हैं तो बादाम रगड़ा ठीक रहेगा। देखो आप अगर बहादुरगढ़ से हैं तो मेरे को तो वो कौन सा हलवाई है उसके पनीर पकौड़े भी बहुत पसंद है और रसगुल्ला भी पसंद है। अल्लू हलवाई है, क्या नाम है उसका भूल गया हूँ मैं पहले बहादुरगढ़ भी पढ़ाया है मैंने, बहादुरगढ़ भी पढ़ाया है मैंने 2014 में जाता था डेली पढ़ाने बहादुरगढ़। देखो भाई एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 36 बराबर 8x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 3/x माइनस 6। तो ये तो तय हो गया है कि x माइनस 6 से भाग करना होगा और कोई चारा नहीं है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम x माइनस 6 बनाएंगे। तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे, x माइनस 6 बनाएंगे। चलो बराबर में आपने देखा कि ये 8x है तो हम इसको बनाएंगे 8x माइनस 6, यानी हमें 48 चाहिए, 32 और चाहिए। तो 32 और माइनस का चाहिए था लेकिन 36 लेके आए तो -4 और बचा है, और बचा है -4 बचा है, 3 बचा है। 16 तो पहले से ही था, 32 चाहिए था हमें, हम 36 था तो -4 ठीक है। क्या हुआ? तो बंद हो गया अचानक से। बोर्ड ही बंद हो गया, हुआ क्या है अचानक से? क्या हुआ? कैसे हो सकता है? चलते चलते बोर्ड बंद हो गया, मैं तो कुछ किया भी नहीं। जरूर कुछ हुआ है। चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। आप तो मोदी जी बन गए सर, हर जगह से ताल्लुक है आपके। ताल्लुक नहीं है यार, आपको बस यही बताऊंगा, यह बोर्ड अचानक बंद हो गया, मैं पढ़ा रहा था। चूहा बुआ ने तो कुछ नहीं किया, पूरा बोर्ड बंद हो गया अचानक से। गांधी जी कह रहे हैं सर कॉमेडी हो जाए। कॉमेडी की बात बताता हूँ कि मैं था रोम के अंदर, इटली की राजधानी है रोम। तो वहां पे क्या था कि एक 83 साल का बुड्ढा था, वो कैब चला रहा था, मैं उसकी कैब में बैठा हुआ था। तो मैंने अपना, इतना खाने की इतनी दिक्कत होती है यूरोप में, तो मैंने अपना कुछ कुछ फ्रेंच फ्राइज वगैरह पैक किए हुए थे। तो मैं उसको खाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं नहीं नहीं, यू कैन नॉट ईट इन माई कार। 83 साल का करीबन बुड्ढा होता। क्या हो गया अचानक बोर्ड को? देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो पढ़ रहे थे, अचानक से बोर्ड ऑफ हो गया सवाल लिखते लिखते। अब मेरा तो मूड तो खराब हो ही गया था, मतलब कि इसने खाने नहीं दिया यार कैब में, इतनी क्या बात हो गई इसकी, कैब में कोई गंदगी थोड़ी हो जाती है, और गंदगी हो जाती तो साफ करता। भाई साहब 20 किलोमीटर का सफर था दोस्त, मैंने जो उसको गालियां दी, मैंने कहा बुड्ढे, क्योंकि उसको मेरी भाषा तो समझ में आनी नहीं थी और मुझे बड़ा निकालनी थी। तो मैंने कहा अबे बुड्ढे, 83 साल की तेरी उम्र हो रही है, कब्र में तेरे पैर लटके हुए हैं और तेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, मैं साफ नहीं कर देता? और वो भाई साहब थैंक यू बोल रहा है, बढ़िया, यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कहा बुड्ढे आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा, भारत जाके बता रहा हूं, हिसाब से बिहेव करना मुझसे। और मैं उसको खूब बोलता रहा भाई साहब। और उसको क्या लग रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ आपस में, तो वो कह रहा था थोड़ा, फिर और बोला, बोला प्लीज टॉक, मतलब लाउडली मत बात करो, उसने इंग्लिश में ऐसे बोला मुझे कि लाउडली मत बात करो। मैंने कहा मेरी आवाज तो इतनी है कि तेरी आत्मा को घायल कर देगी, तो क्या जाने अभी बुड्ढे मेरी पीर।
क्या हुआ अचानक कि पूरा बोर्ड बंद हो गया? मतलब मुझे ऐसा लगा कोई साइबर अटैक हुआ। काम ही नहीं कर रहा है कुछ। तो सुंदर है ये। आप नहीं थी ना नताशा, तो ये बोर्ड ऐसे बंद हो गया। बताओ यार, आपके बिना सब कुछ बंद ही हो जाता है नहीं? इसमें तो फाइल भी नहीं आएगी अब। पूरी फाइल सेव भी नहीं हुई होगी। तो ये बच्चों को हम फाइल कैसे दोगी अब आप? हैं? अरे मैया। अरे यूरोप के लोग बहुत गंदे लोग हैं, बहुत एटीट्यूड है, बहुत। मन तो करता है इसको छांट दो। भाई ये अब आप देख लेना, क्योंकि इनके सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं। अब आप क्लास देख के नोट करना सॉल्यूशन, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। ये सवाल कर रहा था आई थिंक मैं, और ये सवाल भी गलत जा रहा था। सवाल में भी गलती लग रही मुझे तो। कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो एक्स माइनस 6 था। फिर मैंने कहा कि 8 में से भी आप एक्स माइनस 6 बना लो, तो 8 छिंग 48 चाहिए आपको। अब आपको 16 और ये तो है 52, तो -4 कर दीजिए। अब आपने x माइनस 6 से भाग किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 -4 बटे एक्स माइनस 6 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स माइनस 6 बराबर कितना होगा जी? ये तो बहुत सिंपल है, 8 आ रहा है। लेकिन यहाँ 4 होगा, 3 नहीं होगा। 4 सवाल में गलती है। सर फाइल एडिटेड वर्जन में ही सेव होना चाहिए विंडोज में। अब ये नहीं पता मुझे ये कैसे सेव होगी, क्या होगी। ये आपको देखना पड़ेगा भाई। अब ये सवाल करके बताओ, देखते हैं कौन बताएगा जल्दी। जी स्वीटी। तो 36 का क्या हुआ? 36 तो बेटा इधर चला गया था ना। ये 6 कैसे बन गया था? ये तो 2 था ना। ये 2 था, 36 इधर गया था, तभी तो 4 बचा था और 48 बचा था। यार कैसी बातें कर रहे हो आप तो। सर मैंने x बराबर 3 पुट कर दिया। पिछले वाले सवाल में बच्चा कह रहा है x 3। ठीक है। देखो भाई अब्दुल, ये वाला सवाल करो आप। ऐसे मत करो अब्दुल। गौरव चौहान हमारे साथ हेलो करने आ गए। देखिए, x अगर माइनस किया तो x की क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर अंडर रूट 6 बटे एक्स। आपने देखा ये इससे कट गया जी आपस में। x प्लस 1 ऊपर नीचे फैक्टर है, तो नीचे केवल x माइनस 1 बचेगा बराबर अंडर रूट 6 बटे एक्स। अगर हम स्क्वायर कर दें और ऊपर लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
और ये इधर कितना आ जाएगा जी, x बटे 6। x इधर लेके आ गया मैं, तो 6x स्क्वायर, 6 दूनी 12, और ये माइनस का कितना होगा, 6 दूनी 12, x बटे 6 आ रहा है ना। हाँ, 6 दूनी 12x और एक ये 13x प्लस 6, ये बच रहा है जी, ये बच रहा है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने? कोई बताएगा हमने कुछ गलत तो नहीं किया दोस्त? 6x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहां से x की तो नहीं निकलेगी, निकल पा रही है x की? कि अगर आप x की वैल्यू निकालने जाएंगे बराबर 0 है, मुझे नहीं लगता निकलेगी, क्योंकि ऊपर 1 प्लस एक्स है। सही किया ना मैंने, माइनस एक्स किया है तो माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स। तो नीचे x माइनस 1 बच रहा है, स्क्वायर कर दिया हमने वापस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और नीचे x बटे 6, ऐसे गुणा की 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, और x इधर से गया तो 13x प्लस 6 बराबर। सही तो किया, यही आ रहा है। तो फिर सवाल में गलती होगी भाई, और क्या कह सकते हैं, क्योंकि इधर ये 5x कैसे कह रहे हैं, 8x को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है, क्या पता निकल रही हो, देख लेते हैं एक बार। यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है, 6 36 9 और 4, यानी 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। 6x कॉमन ले लिया, नहीं 6x कैसे कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 2x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। आपने देखा कि यहाँ से दो फैक्टर हो रहे हैं, जहाँ से x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक 3/2 और एक 2/3, दो वैल्यू आ गई जी, एक 3/2 और एक 2/3। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि 2/3 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, समझना मेरी बात, 2/3 इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती समझना, अगर 2/3 में इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं, 2/3 अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख दूं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा 2/3, तो √6/x तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, इसीलिए नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए, आ सकती है। एक बार देख लेते हैं, पॉजिटिव पुट करके देखते हैं ना पहले, अगर हमारा इसी से उत्तर आ जाएगा तो हम आगे कुछ क्यों सोचेंगे। हमने 3/2 ही पुट कर दिया इसमें, भाई ये तो बड़ा फर्जी सवाल था यार, मैं गलत लग रहा था, और गलत तो है भी नहीं है। 6x स्क्वायर का मतलब 3 × 9/4 माइनस 5 × 15/2 प्लस 4, तो ये 3 2 9 × 27 में से 15 गए, 12/2 6 और 4 10 आ रहा है भाई। 10 अगर ऑप्शन में मिल गया तो मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। सोचो हमें और आप दोनों को लगा था कि ये सवाल गलत होगा यार, हमें और आप दोनों को लगा था कि ये सवाल गलत होगा, बट ये बदतमीज गलत बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, 2/3 से आ नहीं रहा ना उत्तर, क्या 2/3 से उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो बस बात खत्म हो गई। 2 दूनी 4, दूनी 8/3 और 10/3, तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है 2/3 पुट करने पे। सर जब आपने 30 प्रैक्टिस सेट बनाकर दे दिए हैं, तो ये प्रैक्टिस अपलोड करने में मौत आ रही है, केवल 5। अच्छा, ये क्यों नहीं अपलोड हो रहे हैं, या आर के जैसे कह रहा है अपलोड क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रूफ रीड हो रही है? तो कितने के प्रूफ रीड हो गए? कल तक तो 7 तक के हो गए थे प्रूफ रीड, मुझे दे दो मैं बहुत फास्ट कर दूंगा। और जब मैंने बनाकर ही दे दी तो उसको कौन माई का लाल है जो प्रूफ रीड करके बताएगा, उसमें गलती निकालेगा। सर आज क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, दैट मीन्स मेरा परफॉर्मेंस बेकार है, बहुत ट्राई कर रही हूँ, इजीली नहीं हो रहा, कभी तो बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, देखो आज मिसलेनियस सवाल है, मैं ऐसे सवाल क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं हर टॉपिक में कराऊंगा, वो मैं इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले, कि जब नया सवाल आपके सामने आए तो आपको पेपर में देख के डर ना लगे, आपकी घबराहट ना हो, इसीलिए तो आज की क्लास रखी है।
नहीं तो मैं भी टाइप वाइज करा के निकल जाता। आप ऐसे मत सोचो, परेशान मत हो, परेशान होगे तो क्या फायदा है फिर। बात आ रही है समझ के नहीं? चलिए एक छोटा सा सवाल जाते जाते, एक छोटा सा सवाल। एक बहुत चुल्लू सवाल आप सबके सामने है, जिस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ दोनों को जोड़ना था। आपने दोनों को जब जोड़ा तो a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, और 21 में से 9 गए तो 12 आ गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जी a प्लस बी कितना आ रहा है, 2√3। अब हमें निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी निकालना है। ये तो बड़ा मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं। कैसे निकालें? a प्लस बी आ गया, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मैं a कॉमन ले लूं यहाँ से, तो a की वैल्यू आ रही है 21/2√3, सीधे सीधे। और यहाँ से b कॉमन ले लूं तो b की वैल्यू आ रही है -9/2√3। और आपसे पूछ रहा है सवाल में a माइनस बी, सबसे सरल जो मुझे तरीका लग रहा है a माइनस बी, तो वो आ रहा है 21 और 9 30/2√3, तो ये 5√3 आ रहा है। यही आ रहा है आपका भी? आपने ऐसे ही किया या कोई और शॉर्टकट लगा दिया? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं मुझसे ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ। हल्के में नहीं है आप किसी भी एंगल से, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिससे आप हल्के में हैं। इज देयर नथिंग एंगल दैट इज यू आर लाइटर देन मी, रियली। पर एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, ये भी एक तरीका हो सकता था, ऐड सब्ट्रैक्ट। ये मैंने क्यों नहीं लगाया, मैं पता नहीं क्या गधापंती कर गया, मेरा तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप सही कह रहे हैं एकदम, मुझे तो हंसी आ रही है इस पे। देखो जरा, अगर आप एक बार घटा देते तो दो फैक्टर आ जाते, एक a प्लस बी और एक a माइनस बी, और ये 30 आ जाता। और ये आपको पता है 2√3, जब आप इससे इसको भाग करते तो 5√3 डायरेक्ट आ जाता। सही बात, मेरा दिमाग नहीं काम किया ना, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका दिमाग बिल्कुल सटीक डायरेक्शन में काम कर जाएगा। ये किसी को भी नहीं पता होती, ये आपको सीखना है, इससे मोटिवेट होना है, मोटिवेट होना है। आप बीच में 2 घंटे का रेस्ट लिया करो, कम से कम 3 से 5। आज लिया था कि आपका लेट तक रहता है ये क्लास, 7:30 तक, तो आपका रेस्ट बनता है। ये सवाल बताना भाई, क्या होगा x माइनस वाई? जल्दी सर, क्लास को प्रोसीड अच्छे से करवाना है, मतलब प्रोसीड का मतलब नहीं समझा मैं। साहिल भार्गव जी, अच्छा आप मेंस वाले बच्चे हैं, तो अगर आपका कोई भी फीडबैक है, आप जो भी कहना चाहते हैं, वो 6395993599 पे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। देखो भाई, मैंने क्या किया कि x प्लस वाई लिख के स्क्वायर कर दिया, तो x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो x² वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर आ जाएगा xy प्लस 16। यानी आप ये कह सकते हैं कि x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy की वैल्यू 16 है। जब आप डायरेक्टली इसकी क्यूब कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि x की क्यूब बराबर आ रहा है 48 प्लस वाई की क्यूब।
और इधर लेके आएंगे तो इसका एक फैक्टर होगा x माइनस वाई और दूसरा फैक्टर 16 है और ये 48 के बराबर है, तो 16 3 48 3 उत्तर। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी भी एंगल से? छोटे छोटे सवाल हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई इरेलेवेंट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे क्यों पूछना है इरेलेवेंट सवाल? मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगा जो जरूरी होगा। एक और सवाल पूछता हूँ, ये सवाल बताना, थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल है आपको। अगर आपके दिमाग में कोई भी मेथड इस सवाल को करने का आता है तो बताइए। आपने लैपटॉप बहुत अच्छे से साफ किया, भगवान आपको भी करे रखे। सर 16 कैसे कर दिया आपने माइनस टर्म में? 16 कहाँ किया मैंने? क्यों, ये 16 था ना भाई यहाँ। अरे वो दूसरा फैक्टर जो होगा उसका एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब के दो फैक्टर होंगे, उसमें एक फैक्टर ये होगा ना भाई। इतना तो समझो यार, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्री की कर रहे हो। एक बच्चा कह रहा है सर प्लस एक्स वाई आएगा उसमें। हाँ हाँ प्लस एक्स वाई आएगा, गलती हो गई मुझसे, लेकिन नीचे भी प्लस एक्स वाई बनेगा, यहाँ भी एक फैक्टर प्लस एक्स वाई वाला बनेगा, तो वो कटेगा ही कटेगा। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सर मेरे बगल के वाईफाई से पढ़ता हूँ। प्रिंस भाई अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो रिचार्ज करा देंगे, आप चिंता ना करें। इसके दो फैक्टर होंगे, जिसमें एक फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और एक फैक्टर से काटूंगा तो ये 3 होगा। ये कितना होगा जी? 3। यानी मुझे एक्स वाई तो चाहिए ही चाहिए। वो कैसे निकलेगा? तो आपने कहा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी मैं यहां से लिख सकता हूँ कि 16 माइनस 2xy होगा, तो ये 3xy आ जाएगा बराबर। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स वाई 13/3 है। आपने देखा मैंने कैसे निकाला एक्स वाई? तरीके बहुत सारे थे, एक्स प्लस वाई की क्यूब करके भी मैं निकाल सकता था, बट मैंने दूसरा तरीका अपना लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान बनी रहे। अब अगर एक्स वाई की वैल्यू ये है तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकाल ही सकता हूँ। कितना आ रहा है? 3 प्लस एक्स वाई, यानी 3 3 9, 13 और 9 22/3 आ जाएगा। अब मुझे ये पावर निकालनी है, तो आपने कहा कि जी 484/9 और माइनस फिर से 2x² वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 169/3 दिया। तो 2 निम्मा 18 और 14 में से 18 जाएंगे तो 6 आएगा लास्ट में, यानी 146/9 आंसर है। तो लंबा था सवाल, लेकिन हमने आसान बना लिया, यूनिट डिजिट से कर दिया। यूनिट डिजिट से कर दिया। मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही काफी है, और कल की क्लास में अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, तो कल हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, डिग्री विग्री जितनी भी सारी चीजें, छोटा छोटा उनका सबका जान लेंगे, और एक बड़ी डीपीपी 70 80 90 सवालों की मैं आपको दे दूंगा, जो आप सोल्यूशन देख के समझ सकते हैं। वो मेरे वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, तो कल ही अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल मिलेंगे आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों। और अगर आपने कोई डाउट आता है या कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो 6395993599 पे आप दे सकते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ आपको। कल मैं थोड़ा सा इक्वेशंस के बारे में ही बताऊंगा, इक्वेशंस पे अच्छे सवाल भी करेंगे कल की क्लास में हम। तो बाकी कोई डाउट आएगा नहीं कल, मतलब मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा लूंगा, बाकी सवाल तो हम डीपीपी के फॉर्म में आपको दे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।